जय श्री राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 18। पुराणों में बताया गया है कि माघ मास में पूजा अर्चना स्नान से नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तब भी आप ये माघ महात्म्य सुन पा रहे हैं। वरना विश्वास रखिए, जिनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती उन पर कलयुग का इतना प्रभाव होता है कि वो 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं पर कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते। अब बिना समय बर्बाद किए हुए श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं और माघ महात्म्य का अध्याय 18 सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जग वंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और भक्ति से रिलेटेड सारी वीडियो जरूर देखें। तो अब कल हमने माघ महात्म्य के अध्याय 17 में राजा चित्र की कथा को सुना, जो विष्णु भक्त थे। भक्ति निंदा द्वेष के कारण ये 21 युगों तक नरकों में भटकते रहे, फिर पिशाच बने और ब्राह्मण देव नीति से मिले। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। इतनी कथा कहने के बाद लोमेश ऋषि बोले कि देव द्युति के सद्भावना युक्त वचन सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र ने रोना बंद करके विनीत भाव से बोला कि हे द्विजा, मेरे किसी बहुत बड़े पुण्य की वजह से ही मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने देव द्युति मुनि को अपने पहले जन्म का सब वृतांत कह सुनाया। कैसे उसने भगवान विष्णु से द्वेष किया, कैसे इसी कारण से उसकी यह बुरी दशा हुई है। पूरा वृतांत सुनने के बाद वो पिशाच रोने लगा और बोला, जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वो मनुष्य भी विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। जो सबका पालन करते हैं उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का ही दोष है, जिसकी ब्राह्मण तब द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत है ही नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं सदैव भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ, सब दुख पा रहा हूँ। इस समय मैं अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहां पर आपकी सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। ये बातें सुनकर पिशाच की देव द्युति मुनि कहने लगे कि ये माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, क्या उनसे भी लोग द्वेष करते हैं? जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख किसी भी गति को कैसे प्राप्त हो सकता है? चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ पर भी नाश करते हैं। जो वेद देवता और ब्राह्मण आदि की निंदा करते हैं
और झूठे और मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले सदैव नरक में ही जाते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु से विमुख होने वाले नरक में ही जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। तो लोमश ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर देव द्युति ब्राह्मण ने पिशाच रूपी राजा चित्र को सुमारक बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग को खुला द्वार है और यमुना गंगा का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूप बंधन को काटने के लिए ही कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी त्रीन की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया और देव द्युति ऋषि के ऐसे वचन सुन पिशाच रूपी राजा चित्र के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो उसके सभी दुख छूट गए हों। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि देव द्युति से पूछा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ? कृपया कर यह कथा मुझे विस्तार से सुनाए। देव द्युति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम का वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसने बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी औधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति दिखाई नहीं दी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म को भोग रहा था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रतन, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए माघ माह में स्नान करने से कितना सुंदर फल मिलता है, ये देखिए। ये कहा ऋषि ने और फिर उन्होंने कहा कि देवता, गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य
तथा यज्ञ, दान तथा तप करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर किसी को भी पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। माघ महात्म्य अध्याय 18 समाप्तम। कल माघ महात्म्य के अध्याय 19वें में आगे की कथा सुनेंगे। याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। जब अगली घड़ी का पता नहीं क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए, है ना सरलता। और उसका सरल उपाय है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ हर पल पर जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब से रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमारे शास्त्रों का प्रचार होगा, माँ का महत्व सबको पता चलेगा। और याद रखिए, ये भी एक सेवा ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। इस आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन जरूर देता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और भक्ति से रिलेटेड अगर आपको कुछ पता है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।